तो आपको क्या लगता है बिरयानी के साथ रायता क्यों मिलता है? या हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी के घर में चले गए तो लंच से पहले थोड़ा सैलेड, ग्रीन सैलेड, कैरेट, क्यूकम्बर, अनियन, ये सब रखते हैं जो लंच से पहले खाया जाता है। या बचपन से बोलते आ रहे हैं ना भाई, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे अनलेस द डॉक्टर इज वेरी ब्यूटीफुल। मजाक अलग, बट अगर एप्पल खाओ, सुबह सुबह उठ के एप्पल खाओ, ओके, तो डॉक्टर का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ये सब क्यों? ये वीडियो का जो मेन सब्जेक्ट है उसे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, ओके, कि जब आप रिव्यू लिखते हो आपका मर्जी से लिखो प्लीज, गुड या बैड, लेकिन एक रिक्वेस्ट यह है कि आप पूरा लिखो, नॉट गुड, बकवास ऐसा मत लिखो। इट्स नॉट हेल्पफुल टू एनीबडी, ना हॉबीज को हेल्पफुल है ना हमें हेल्पफुल है। मैंने पहले ही बोला है कि ये फिश फूड, ये ब्रांड जो है आपके लिए बनाया है, एंड अगर आप रिव्यू दे रहे हो तो पूरा रिव्यू दो। अगर बुरा है, आपको सेट नहीं हुआ, तो पूरा डिटेल दीजिए कि क्यों और क्या प्रॉब्लम हुआ, एंड अगर अच्छा भी है, ठीक है, तो क्यों और आपको फायदा कैसे हुआ, ये रिव्यूज में लिखिए, कहीं पे भी, कहीं पे भी, ओके। ये मेरा बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। बाय द वे, रिस्पॉन्स फैब्युलस। जितने भी हॉबीज आप ये ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं और बहुत खुश है, थैंक यू वेरी मच। हमारे पूरे टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है। एंड जिन लोगों को कुछ इश्यूज हुआ, प्रॉब्लम हुआ, प्लीज हमें लिखिए। हमारे वेबसाइट में कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज आपका प्रॉब्लम हमें समझाइए, एंड हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, राइट? तो चलो अभी एक्चुअल सब्जेक्ट पे जाते हैं। अरे पोएट्री हो गया, मस्त। तो आज हम ऐसा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो शायद आज तक फिश फूड के लिए YouTube पे वीडियो है ही नहीं, शायद, मैंने पूरा रिसर्च नहीं किया। इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग जो फूड खिलाते हैं वो करेक्ट है या नहीं, एंड क्यों, एंड ये समझने वाले हैं कि फूड क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और क्यों। सो टू स्टार्ट, हमें यह समझना है कि फिश का बॉडी, मोर इंपॉर्टेंटली जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या पाचन तंत्र जो बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए, थोड़ा। हमारा बॉडी एंड फिश का बॉडी बहुत सिमिलर है, ठीक है, बहुत सिमिलर है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है एक्चुअली। खाना खाते हैं, पेट में जाता है, डाइजेस्ट होता है और बाहर निकल जाता है। कुछ फिश जैसे गोल्ड फिश का पेट नहीं होता, बट फिर भी वो इंटेस्टाइन में जाता है, डाइजेस्ट होता है एंड बाहर निकल जाता है। नाउ ये बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो बिरयानी के साथ रायता क्यों मिलता है बस, या हम गार्डन सैलेड, ग्रीन सैलेड क्यों ऑर्डर करते हैं, या घर में सैलेड पहले दिया जाता है एंड फिर उसके बाद खाना, या अगर हम कोई साउथ इंडियन शादी में चले जाओ या किसी के घर में चले जाओ तो पहले सैलेड देते हैं, हम लोग कोसमरी बोलते हैं, एंड हम लोग साउथ में वो सैलेड, वो स्प्राउट्स का वगैरह, क्यूकम्बर का वगैरह रहता है जो खाने से पहले दिया जाता है। अचार क्यों पहले डाला जाता है प्लेट पे, ये सब कभी सोचा है? बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड इसका कनेक्शन फिश फूड के साथ और भी इंटरेस्टिंग। तो सुनो, हमारे बॉडी या फिश का बॉडी, मैंने ऑलरेडी बोला है सिमिलर है, सो अगर मैं बॉडी बोलूं तो समझो फिश का बॉडी है, ठीक है। तो जब फिश का बॉडी में देखते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या पाचन तंत्र, ये वर्ड अच्छा लग रहा है मेरे को, पाचन तंत्र के अंदर, ओके, बैक्टीरिया होता है, गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। नाउ गुड बैक्टीरिया बॉडी के लिए गुड है, एंड बैड बैक्टीरिया तो बैड ही होगा ना, इसलिए बैड बैक्टीरिया बोलते हैं, ओके। नाउ
गुड बैक्टीरिया ज्यादा होना चाहिए, बैड बैक्टीरिया कम। सिंपल कॉमन सेंस है। अगर गुड बैक्टीरिया ज्यादा है तो डाइजेस्टिव सिस्टम, नो पाचन तंत्र हेल्थी रहेगा, अच्छा काम करेगा। जो भी खाता है फिश वो आसानी से बाहर निकल जाएगा और अच्छा सा पचेगा या डाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो ये गुड बैक्टीरिया को हम बहुत से साइंटिफिक वर्ड्स है, ओके, माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रोब्स, माइक्रोबायोम्स, बहुत सारे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे, टेक्निकल नहीं जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं प्रोबायोटिक्स। ओके, ये बहुत कॉमन वर्ड है, जहां पे आपको दिखेगा पैकेट में लिखा है विथ प्रोबायोटिक्स, विथ प्रोबायोटिक्स। ठीक है, ये क्या चीज है प्रोबायोटिक? प्रोबायोटिक विथ प्रोबायोटिक लिखना बहुत इजी है, लेकिन डालते हैं क्या? प्रोबायोटिक इज अ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे बॉडी के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर या पाचन तंत्र के अंदर रहता है। पाचन तंत्र। नाउ ये प्रोबायोटिक इज अनदर ऑर्गेनिज्म, इज अ लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जिंदा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड कोई भी ऑर्गेनिज्म कुदरती उसको खाना चाहिए। अगर खाना अच्छा मिलता है तो वो अच्छा जिंदा रहेगा और अच्छा काम करेगा, राइट? ठीक है, तो प्रोबायोटिक्स इज गुड बैक्टीरिया इन द डाइजेस्टिव सिस्टम और ये प्रोबायोटिक को खाना चाहिए। तो ये खाना आता किधर से है? नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट, बिरयानी का रायता, सैलेड, ये सब कनेक्शन विद फिश फूड, ये सब प्रीबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया, प्रीबायोटिक्स एक्चुअल खाना बैक्टीरिया के लिए। नाउ ये प्रीबायोटिक्स हर एक चीज में है, आपके खाने में है, आपके एप्पल में है, आपके सैलेड में है, आपके बिरयानी के रायता में है। नाउ ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है, समझो। ओके, हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, इंडियन लाइफस्टाइल जो है, बहुत ही आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है। हमारा खाना साइंटिफिक है, बहुत स्टडीज हुआ है इसके पीछे। एंड एक रीजन होता है ऐसा एक खाना या ऐसा एक कॉम्बिनेशन ऑफ खाना खाने का। ऐसे ही टाइम पास में किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है, एक साइंस है। तो अगर आप ज्यादा प्रीबायोटिक खाओगे तो वो बॉडी में जाएगा, वो बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया उसके लिए खाना बनेगा। ठीक है, तो वो जरूरी है। ठीक है, सो अगेन आप अगर रोज एप्पल खाते हो तो इट्स वेरी गुड फॉर यू। एंड गोल्डफिश के लिए अगर आप पीस खिलाते हो तो क्यों अच्छा है? स्विम ब्लैडर डिजीज नहीं होता है, इंटरनल पैरासाइट नहीं होता है, बिकॉज पीस इज अ प्रीबायोटिक। ठीक है, और अब जब खिलाते हो, ठीक है, वो अंदर जाता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को खाना बनता है। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया ज्यादा है तो बॉडी हेल्थी है, फिश को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए, ठीक है, तो ये हमारा लाइफ आयु का फिश फूड है। न्यूट्रल, रेड, गोल्डफिश, फ्लारॉन, ट्रॉपिकल ट्रीट, मेडिसिनल, उसका एक वीडियो है, देखना, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फिश फूड है। एंड ऑफ कोर्स बेबी बाइट्स, बच्चों के लिए, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक फिश फूड है बच्चों का हेल्थ बढ़ाने के लिए। एंड न्यूट्रोप्लस, ये सब प्रीबायोटिक है। नाउ आप बोलो, अगर ये सब प्रीबायोटिक है एंड इसको खिलाने से, ठीक है, मछली के बॉडी में या पाचन तंत्र में प्रोबायोटिक बढ़ेगा और मछली हेल्थी रहेगा, तो देन न्यूट्रोप्लस का जरूरत क्या है? व्हाई शुड वी यूज इट? क्या जरूरत है? ऑलरेडी प्रीबायोटिक इसमें है। सो ये बात समझो। अगर मैं आपको च्यवनप्राश खिलाना चाहता हूं तो च्यवनप्राश में बहुत सारे चीजें हैं जो च्यवनप्राश को बनाता है, और सब चीजें मिलके आपको या किसी को भी वो फायदा होता है खाने से। ठीक है, सिमिलर एग्जाम्पल, अगर आप पूरा एक खाना लो तो कुछ ड्राई आइटम होगा, कुछ ग्रेवी होगा, कुछ चावल होगा, कुछ क्रिस्पी होगा, अलग अलग होगा, एंड वो चीजें वैसे ही काम अच्छा करते हैं। सो नाउ
इसमें प्रीबायोटिक्स है, ठीक है, अलग अलग तरीके के हैं फूड के अंदर, ड्राई फॉर्म में है, नो प्रॉब्लम, वो ड्राई फॉर्म में अच्छा काम करेगा, जब फिश खाएगा तो उसको फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें जो प्रीबायोटिक्स है वो ड्राई फॉर्म में नहीं हो सकते, या उतना अच्छा काम नहीं करेगा, हो सकते हैं लेकिन उतना असरदार नहीं होगा जो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। तो ये दोनों मिला के आपको रिजल्ट फर्स्ट क्लास मिलेगा। ओके, सो ऑल प्रीबायोटिक फूड, प्रोबायोटिक जो है यू हैव टू ऐड बैक्टीरिया, अगर वो बैक्टीरिया ऐड करते हैं फूड में तो देन प्रोबायोटिक, बट इट इज सिंपलर, बहुत आसान है। अगर आप प्रीबायोटिक अच्छा खाना दो तो ऑटोमेटिकली जो थोड़ा बहुत प्रोबायोटिक है सिस्टम में वो बढ़ेगा और सिस्टम को हेल्थी रखेगा, सिस्टम नहीं, पाचन तंत्र उसको हेल्थी रखेगा एंड ऑफ कोर्स बैड बैक्टीरिया को मारेगा या कम करेगा, तो ओवरऑल फिश का हेल्थ इंप्रूव होगा। सो नाउ मेरे को ही लग रहा है ये बोलते हुए कि मेरे को, मैं अपने आप से पूछूं कि बस नॉर्मल फिश फूड जो दुकानों में मिलता है उसमें प्रीबायोटिक नहीं है क्या? अगर इंग्रेडिएंट्स अच्छा है तो प्रीबायोटिक है थोड़ा, ठीक है, समझो, बिकॉज दे आर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, वो बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया का खाना है। सो फॉर एग्जाम्पल इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो प्रीबायोटिक है, ठीक है, एंड मैं जानता हूं है बिकॉज हमने ये सोच समझ के बनाया। लेकिन दूसरे ब्रांड्स में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, क्या मिक्सचर डाल रहे हैं, क्या मिश्रण है, क्या उसमें प्रीबायोटिक है, तो ये जानना आपका ड्यूटी है। जान के अच्छा क्वालिटी का फूड खिलाना आपका ड्यूटी हो जाता है। सो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके फिश फूड में क्या है, क्या करेक्ट इंग्रेडिएंट्स है क्या, एंड क्यों जानना जरूरी है? बिकॉज अगर क्वालिटी अच्छा नहीं है तो देन फिश को अच्छा खाना नहीं मिलेगा। अगर फिश को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो देन फिश हेल्थी नहीं रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा, ठीक है। सो नाउ मैंने इतना इंटरेस्टिंग बातें बताया है तो थोड़ा एडवर्टाइजमेंट भी हो जाए। चलो, हमारा लाइफ आयु का फिश फूड बहुत सारा रिसर्च के बाद बनाया गया है, ठीक है। काफी सारे मैं रिव्यूज पढ़ता हूं अमेजॉन में, ऑनलाइन में, इसमें कि यू नो मेरे फिश ये फूड नहीं खा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। बी पेशेंट, बी पेशेंट, इतना मैं कह सकता हूं। घाई में मत रहो, बिकॉज आप ज्यादातर कोई अलग अलग वैरायटी के खाना खिला रहे हो एंड फिश को ये अडेप्ट होना थोड़ा कभी कभी टाइम लगता है। सो पेशेंस रखो, ये काम करेगा 100%। एंड जो लोग रिव्यू करते हैं जनरली दिस इज नॉट गुड। रीजन बताओ भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं कि हम इंप्रूव करें प्रोडक्ट को, ठीक है, ऑलराइट, इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल समझाओ। बहुत सारे लोग अच्छे रिव्यूज देते हैं कि मैंने ये ट्राई किया, फिर ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, फिर मैंने ट्राई किया, वर्कआउट हुआ, नहीं वर्कआउट हुआ, ये सब हमें जानना है। याद रखो, ये पहला ऐसा एक इंडियन कंपनी है जो आपके लिए फिश फूड बना रहा है। तो अगर आप आधा अधूरा रिव्यू देते हो, नॉट गुड, वेरी गुड, दोनों वर्क नहीं होता, ठीक है। एंड मैं जब रिव्यूज पढ़ता भी हूं, ओके, अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, अगर नॉट गुड लिखा है तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मेरे को वो जानना है क्यों वो नॉट गुड है या क्यों वो गुड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। नाउ और भी वेराइटीज आ रहे हैं, ऑफ कोर्स बताएंगे आपको। अमेजिंग फिश फूड ट्राई जरूर करना, राइट। सो मैं आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो से एक कॉम्प्लिकेटेड बात बहुत आसानी से समझ लिया। क्विकली मैं रिव्यू करता हूं। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम या फिश के डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन यंत्र में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो हमारा सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए काम करता है, ठीक है। एंड उनको हेल्थी रखने के लिए, मतलब प्रोबायोटिक बैक्टीरिया अगर हेल्थी है तो ही वो अच्छा काम कर सकता है, तो उनको खाने के तौर पे प्रीबायोटिक्स चाहिए। वो प्रीबायोटिक्स खाने में होना चाहिए। जो फिश खाता है
उसमें प्रीबायोटिक्स होना चाहिए, तब जाके प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, गुड बैक्टीरिया को खाना मिलेगा, एंड वो पूरा पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखेगा। इन टर्न फिश हैप्पी रहेगा, डिजीज फ्री रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा, वगैरह वगैरह। ओके, सो ये आपने पूरा ये वीडियो से समझा। एंड आगे जब आप फिश फूड खरीदोगे, मैं आशा करता हूं आप जानकारी रख के, ठीक है, अच्छा क्वालिटी का फिश फूड खरीद के खिलाओगे। ओके, सो एज ऑलवेज मेरे तरफ से, असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम की तरफ से, मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस। ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूं ना, ठीक है, मिलने तो वाले हैं, बस मेरे को वीडियो बनाना अच्छा लगता है। आपको मैं जानता हूं सब्सक्राइब करना बहुत अच्छा लगता है, तो करो। ओके, आजू बाजू लोगों से कराओ, सबसे कराओ। ओके, एंजॉय, बहुत जल्दी मिलेंगे, बाय बाय। हाँ सर, बोलो। आप बोल सकते हो कि फटाफट प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। तुम खुद बोल नहीं सकते, इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। अब तुम बोलो जो फटाफट, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। संदीप सामने आओ, बोलो फटाफट, जल्दी। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, हाँ जल्दी बोलो, एक ही बार नहीं। प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक। डॉक्टर साहब, अरे वाह, डॉक्टर साहब तो अंग्रेजी है, संदीप हजारी रहा है, मेरे से पूछो भी मत करके। तो ये मैं पूछ रहा हूं मैडम, ये सेट है, आप प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का कहानी गेम खेल रहे हो। हाँ ठीक है, चलो।